दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। उठे राम की मोहब्बत का दरिया, उठे राम की मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है। हकीकत दिखा दे, हकीकत दिखा दे, हकीकत वाले, हकीकत दिखा दे, हकीकत वाले, हकीकत को पाने को जी चाहता है, हकीकत को पाने को जी चाहता है। गमे जिस देकर, गमे जिस देकर जुदा करने वाले, गमे जिस देकर जुदा करने वाले, तेरे पास आने को, तेरे पास आने को जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। पिला दे मुझे जाम भर भर के साकी, पिला दे मुझे जाम भर भर के साकी, कि मस्ती में गाने को जी चाहता है, कि मस्ती में आने को जी चाहता है। न ठुकराओ मेरी, न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम, न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम ही में समाने को, तुम ही में समाने को जी चाहता है, तुम ही में समाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। बोलो शहंशाह राम की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। इस स्वाध्याय सत्र में हम लोग जो भी राम प्रेमी उपस्थित हुए हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है। आइए अब हम स्वाध्याय का शुभारंभ करते हैं। भगवान के उस स्वरूप का चिंतन करते हुए जिसमें सब कुछ समाया है। श्री कृष्ण जो है उसी की चर्चा
उसी का संदेश और उसी का उपदेश हमें श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से दे रहे हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। कल हमने छठे अध्याय का थोड़ा सा सार संक्षेप आपके सामने रखते हुए सातवें अध्याय का शुभारंभ किया था। संकेत आपको दिया था कि जो बात भगवान ने छठे अध्याय के सबसे अंतिम श्लोक में कही है, उसी सूत्र को लेकर भगवान आगे की जो अपनी बात है उसको बुनना शुरू करते हैं। और ये जो सातवां अध्याय है, ये सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के नाम से है। साथ ही एक बात और हमने विचार की थी कि इसका अधिकारी कौन होता है, क्योंकि सिस्टम है ना एक। जैसे आप 5वीं सीढ़ी पे चढ़ते हैं, फिर उसके बाद छठी सीढ़ी पे चढ़ते हैं। पहले आप प्राइमरी क्रॉस करते हैं, फिर आप 6th में जाते हैं। तो जब तक आपके पास में आप कहीं स्कूल में जाएंगे और आपका एडमिशन करना हो, तो कहेंगे भाई जो प्राइमरी का जो टीसी है वो ला के दीजिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वहाँ आपने पढ़ा है। और फिर उसके बाद पढ़ने के साथ में आपकी योग्यता क्या है। आजकल तो टेस्ट भी ले लेते हैं ताकि पता चले कि वो जो वहाँ पर पढ़ा हुआ था, वो पढ़ा हुआ नकली है या असली है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जान पहचान की वजह से धीरे 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 करके आगे बढ़ते चले गए हों। तो एक जो एबिलिटी है, जिसको हमारे यहाँ वेदांत के ग्रंथों में अधिकारी शब्द का प्रयोग किया गया। अधिकारी कौन? अधिकारी है कौन? योग्य है। और आप एक बात और भी आप सुनते होंगे कि आप जब योग्य बनते जाते हैं, हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम अधिकार तो हमको चाहिए, हमको गुरु चाहिए। हम कहते हैं हमको सदगुरु की उपलब्धि नहीं होती है, सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि सदगुरु अगर प्राप्त हो भी गए आपको, तो आप चूक जाएंगे वहां पर। आप जो है वहां पर मौका चूक जाएगा। शास्त्र या ग्रंथ आपको कुछ कह रहा है और आप में यदि जिज्ञासा नहीं है, तो आप वहां पर चूक जाएंगे। तो अधिकारी होना अर्थात योग्य होना, ये किसके हाथ में है? ये आपके हाथ। और भगवान ने उसी बात का संकेत किया कि जिस समय आप आत्म संयम योग को करते हैं, अर्थात स्वयं पर जब आप संयम करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके साथ में संयम आप करिए, प्रयास आप करिए, साधना आप करिए, योग आप करिए, विधियों को आप अपनाइए, प्रक्रियाओं को आप अपनाइए। लेकिन उसके साथ बड़ी महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि आपके मन में, आपके हृदय में, आपके चित्त में उस विराट पुरुष के प्रति आस्था भी हो, ईश्वर के प्रति आस्था भी हो, गुरु के प्रति एक निष्ठा भी हो। आप स्वयं ये समझकर चलें कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं इसमें निमित्त हूं। हे परमात्मा या हे सदगुरुदेव, आप ही ऐसे हैं जो मुझ में वो क्षमता पैदा कर सकते हैं कि मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ूं। और जिस समय आप अपने में योग्यता पैदा करते हैं, तो शास्त्र एक बात और भी आपको कहते हैं। कहते हैं जब आप योग्य बनते हैं, जब आप योग्य बनते हैं, तो सदगुरु आपके सामने खड़े होते हैं। जब आप में जिज्ञासा होती है, उत्कट जिज्ञासा होती है, जब आप में प्यास होती है, तो सदगुरु आपके सामने अमृत का जो लोटा है, अमृत का पात्र लेकर खड़े होते हैं कि आओ मैं तुमको ये पिलाता हूं। क्षमता तो चाहिए उसको। यहाँ पर भगवान ने उसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान जो बात कह रहे हैं
वो क्या है? मैया सक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। 7वें अध्याय का जो पहला श्लोक है उसको आप देखिए। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मैंने कल आपको कहा था कि नीचे वाली जो लाइन है, उस नीचे वाली लाइन से आप शुरू करिए, तच्छृणु, उसको सुन। किसको सुन? कहते हैं जिससे समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि, जिससे या जिसके द्वारा मुझ समग्र रूप में। अभी हम कैसे जानते हैं? कल भी मैंने इस बात का आपके सामने जिक्र किया था। अभी तो हम समग्र रूप से नहीं जानते। समग्र रूप का अर्थ क्या हुआ? समग्र रूप का अर्थ हुआ जो उसका स्वरूप है, उस स्वरूप को हम नहीं जानते। स्वरूप को जिस समय आप जानते हैं तो वो समग्रता है, और जिस समय आप रूप को जानते हैं या नाम को जानते हैं, नाम के माध्यम से या रूप के माध्यम से जब आप किसी वस्तु को, किसी को जानने की कोशिश करते हैं, तो वो समग्रता नहीं होती है, बल्कि वो क्या होता है? उसको हिज्जों में बांटकर, उसको टुकड़ों में बांटकर, उसको एक एंगल से आप देखने की कोशिश करते हैं। और जब आप एक एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, तो आप पूरी तरह से उसको नहीं जान पाते, जिसको तत्वतः कहा जाता है पूरे रूप में, समग्र रूप। और जब आप समग्र रूप में जान जाते हैं, तो वो जो टुकड़ों टुकड़ों में है वो आपको सहज रूप से, क्योंकि वो जो हिज्जों में बटा हुआ है, नाम और रूप में जो बटा हुआ है, जिसको जगत बोलते हैं या जिसको संसार बोलते हैं, उस संसार का ज्ञान आपको सहज रूप से हो जाता है। जैसे आप अगर कोई व्यक्ति प्ले कर रहा है, नाटक कर रहा है, और उस नाटक के अंदर वो अलग-अलग प्ले कर रहा है। कहीं पर वो रावण बना हुआ है, कहीं पर वो कंस बना हुआ है। आप उसको जिस समय उस एंगल से, उस दृष्टि से जब आप देखते हैं, तो आप उसको समग्र रूप से नहीं देख पाते। आप उसको एकांगी देखते हैं, लेकिन जिस समय आप उसको समग्र, आपने उसको देख लिया, उसने उसको जान लिया, उसके असली रूप में जब आपने उसको जान लिया, तो क्या कहते हैं, जैसे मुझे ध्यान है कि जो सबसे बड़े किसी ज़माने के, हमारे ज़माने के जो खलनायक हुआ करते थे, जिनका नाम था प्राण। प्राण जो हैं वो खलनायक के रूप में उनकी बड़ी, उनके मतलब यहाँ तक था कि कहीं पर वो गए किसी शो के अंदर, और वहाँ किसी ने उनको उठाकर जूता फेंक कर मारा। और जब जूता फेंक कर मारा तो एक ही जूता था, तो उन्होंने उठकर कहा कि ये सबसे बड़ा मेरे को क्या मिला है, ये सबसे बड़ा पुरस्कार मुझको मिला है, इसके सामने कोई पुरस्कार नहीं है। इसका मतलब जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, वो एक्टिंग बिल्कुल सही है। ऐसा लगता है वो एक्टिंग नहीं है बल्कि वास्तविक। हमने उनको अलग से, लेकिन जो व्यक्ति उनको सही रूप से जानता है, जो व्यक्ति उनके पास में गया है और उसने उनके स्वरूप को जान लिया है, उसको लगेगा कि अरे ये तो कुछ दिखाई कुछ और देते हैं, लेकिन वास्तव में ये कुछ और है। नाम इनके अलग-अलग भले हों, कैरेक्टर इनका भले-भले अलग हो, लेकिन इनकी जो वास्तविकता है ये कुछ अलग है। ये वो नहीं है जो दिखाई दे। तत्वतः जानने का मतलब क्या है? तत्वपूर्वक, बाहर नहीं, बाहर का कलेवर नहीं, बाहर का आवरण नहीं। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अब वही तच्छृणु, और फिर कहते हैं असंशयम। मैंने कल आपको इस शब्द को भी स्पष्ट किया था। असंशयम का अर्थ है इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं, और किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि निश्चित रूप से, निश्चय पूर्वक। इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है, या हम बोल सकते हैं निश्चय पूर्वक। हम इसको अगर पॉजिटिवली लेकर चले, निश्चय पूर्वक, इसका मतलब कि निश्चय पूर्वक, जिस तरह से, जिस तरीके से, जिस युक्ति से तू मुझको कैसा जान पाएगा? समग्र रूप में जान पाएगा। अभी तू मेरे को किस रूप में जान रहा है? सारथी के रूप में जान रहा है। अभी तू मुझको किस रूप में जान रहा है? अपने जो बुआ है उनके
वो है उनके उस रूप में जान, मतलब तू मुझको किन किन रूपों में जान रहा है, लेकिन समग्र रूप में अभी भी तू मुझको जान नहीं पाया। कहीं मित्र देख रहा है, कहीं कुछ देख रहा है। समग्र रूप में अर्थात तत्वतः कृष्ण तत्व क्या है, मैं वास्तव में कौन हूं, इसको तू यदि जानना चाहता है तो क्या होगा? कहते हैं ये निश्चय पूर्वक वही तरीका मैं तुझको बता रहा हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? परमात्मा को यदि आपने समझना है, परमात्मा को यदि आपने जानना है, परमात्मा को सही रूप में यदि आपने अनुभव करना है, तो उसके लिए कौन सी चीजें चाहिए? ज्ञान भी चाहिए और विज्ञान भी चाहिए। ज्ञान भी चाहिए और विज्ञान भी चाहिए। जब आप ज्ञान से विज्ञान की तरफ प्रवेश करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? आप दोनों तरीके से ये जो भौतिक संसार है, इसमें भी और जो आध्यात्मिक जो स्वरूप है, उस स्वरूप के अंदर उस परमात्मा को पहचान पाते हैं, उसको आप जान पाते हैं। अब आइए ऊपर का जो श्लोक है, श्लोक का जो ऊपर की जो पंक्ति है, मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युंजन योगम युंजन। हम ये बीच वाला पहले जो अक्षर है ना, इनको हम ले लेते हैं। क्या है? हे पार्थ योगम युंजन। जो योगी इस प्रकार से योग की साधना करता है, कहते हैं कैसे कैसे साधना करता है? भाई जो योग है, जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया भगवान बता रहे हैं। और उस प्रक्रिया के दो पार्ट हैं। उस प्रक्रिया को जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है, वो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण कहते हैं वो मुझको मुझको किस रूप में जान लेता है? कहते हैं संपूर्ण रूप में जान लेता है। आप जरा जाकर यहाँ से, या सुबह जब आप उठेंगे, और हो सकता है आप पाठ करते भी हो, विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हो, आमतौर पे एक हमारे यहाँ परंपरा रही है कि श्रीमद् भगवत गीता के साथ में विष्णु सहस्त्रनाम का प्रयोग जरूर होता है। आदिशंकर ने विष्णु सहस्त्रनाम के ऊपर भी भाष्य लिखा। नाम के ऊपर भाष्य जो लिखा गया, वो बड़ी विलक्षण चीज है। जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के ऊपर तो समझ में आता है। उन्होंने ब्रह्म सूत्र पे भाष्य किया, वो भी बात समझ में आती है। उपनिषदों पे भाष्य किया, वो भी बात समझ में आती है। और उसके बाद में जो ब्रह्म सूत्र और उपनिषद जो हैं, और श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर भाष्य किया, ये भी बात समझ में आती है। लेकिन विष्णु सहस्त्रनाम के ऊपर जो भाष्य किया, ये कभी कभी विलक्षण लगता है। मैं आपको अपना ही बताता हूं। जब मुझे पहली बार पता चला कि आदिशंकर ने विष्णु सहस्त्रनाम के ऊपर भी भाष्य किया है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा इसके ऊपर भाष्य, तो नाम है, नाम के ऊपर भाष्य की क्या आवश्यकता है? लेकिन वो नाम के ऊपर भाष्य की यही आवश्यकताएं हैं कि वो नाम जिसका आधार लेकर रखे गए हैं, अर्थात जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को करने वाला वो लीलाधर कौन है? वो लीलाधर एक ही है। और वो कौन है? वो कहते हैं वही कृष्ण है। वही कृष्ण कहते हैं कि मैं हूं। इस प्रकार जो क्या कर देता है? जान लेता है। लेकिन उस योग में लगा हुआ वह जो योगी है, उसके लिए दो दो शब्दों का देखिए यहाँ पर प्रयोग है। एक है मैया सक्त मना, मैया सक्त मना, और दूसरा है मदाश्रय। ये जो श्लोक है ना, श्लोक, इन श्लोक के दो अक्षरों को थोड़ा वो अन्वय और पदच्छेद अगर मैं करूं, तो मुझे लगा कि आपके लिए थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाएगा। लेकिन मैं सोचता हूं कि ये जो श्लोक है, इन श्लोकों में जो जो शब्द जो हैं, जो जो शब्द एक खास संकेत करते हैं, एक खास बात की तरफ हमारा ध्यान ले जाते हैं, उसको यदि हम जोड़ के इसके अर्थ को निकालने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो संभवतया हम भगवान कृष्ण की जो वाणी है, उसके समीप तक पहुंच जाएं। क्योंकि उसको उस रूप में तो समझना काफी मुश्किल है, क्योंकि वो बड़ी रहस्यमयी वाणी है, बड़ी गुह्य वाणी है। इसीलिए उसको उपनिषद भी कहा गया।
अध्यात्म का जो निचोड़ है वो है श्रीमद् भगवत गीता। हम इसके माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, वो जो शब्दातीत तत्व है, शब्द से परे जो तत्व है, उसका हम स्पर्श कर पाए, इसके लिए क्या है, हम ये विधि अचानक, वो भी मैं तो यही मानता हूँ कि आप लेटे होते हैं, आप विचार कर रहे होते हैं, आप सैर कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें एकदम ऐसे लगता है जैसे क्लिक हो गई। जैसे एक क्लिक करती हैं और आपको प्रकाश देती हैं और आपको लगता है, अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था इस बारे में, ये कहाँ से ऊर्जा आ गई, ये कहाँ से उत्तर आ गया, ये कहाँ से युक्ति आ गई। तो ये जिस समय आया कि मैं आपको पदच्छेद करूं, पहले श्लोक का उच्चारण करूं, फिर पदच्छेद करूं, फिर उसका अन्वय करूं, मुश्किल पड़ेगा। बीच बीच में से हम उन संकेतों को पकड़ने की कोशिश कर रहे सॉरी हैं। फॉर इंटरप्शन। आपने जैसे हमें छठे अध्याय का उच्चारण सिखाया था ना, सही जी उच्चारण जी से मीनिंग भी समझ आता है। तो आप इसका भी जी वो जी, भेजिए, ताकि हम सही उच्चारण करना सीखते हैं तो हमें काफी मीनिंग समझ आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भेज देता हूँ मैं। बड़ी अच्छी बात है। मैं भूल गया था असल में, है ना, जिस समय कल मैंने शुरू किया तो मैं भूल गया था। लेकिन चलो, यही देखिए, यहाँ पर जो हम लोग जो आपस में अनुभवों का आदान प्रदान कर रहे हैं, उसकी यही खासियत। मैं तभी ये मानकर चलता हूँ, आप जब यहाँ पर बैठे होते हैं तो आपकी एकाग्रता भंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा सर्किट जो है या कौन सी वाइब्रेशन यहाँ पर आना चाहती है, और आप जो है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, अपनी भी कर रहे हैं, दूसरों की। इसीलिए मैं बार बार, मुझे खुद बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं बड़ों को, और कम से कम अपनी जो समान के उम्र के लोग हैं उनको मैं बार बार सचेत करता हूँ। तो आइए, यहाँ देखिए दो शब्द हैं, और ये जो दो शब्द हैं, इनमें एक शब्द को हम बहुत कई बार सुन चुके हैं। एक तो मदाश्रय, मेरे आश्रय। आश्रय का मतलब मुझे अपना आधार मान, मुझे अपना आधार। आश्रय का मतलब क्या होता है, बेस, जिसको हम बेस बोलते हैं। इसका, ये इसकी नींव कौन सी है, इसकी नींव कौन सी है, तो कहते हैं इसकी नींव वो है जो दिखाई नहीं दे रही, या इसकी नींव यहाँ पर पड़ी हुई है। इसका बेस कौन सा है जिसके ऊपर ये सारा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। यहाँ मद्व्यपाश्रय, इसका अर्थ क्या हुआ, जो मुझको ही अपना आश्रय मानता है, मुझको ही जो अपना आश्रय मानता है। अर्थात आश्रय जिसको आप मानते हैं वो आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस घर में आप रहते हैं वो घर आपसे बड़ा है, और वो जो घर है वो जिस कॉलोनी में है वो थोड़ी सी उससे बड़ी है। इस तरह अगर आप बढ़ते चले जाएं तो आप पूरे ब्रह्मांड में आप विस्तार 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 अति विस्तार होता चला जाता है। कहते हैं मद्व्यपाश्रय का अर्थ क्या है, जो मेरे आश्रित है, और जो मेरे आश्रित है एक, और दूसरा, ये जो पहला वाला शब्द है, मैं सोच रहा था आपको कैसे, क्योंकि इसमें एक शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है, और वो प्रयोग है आसक्त। आसक्त, बहुत बार हम सुनते हैं कि आदमी को अनासक्त होना चाहिए, आदमी के जीवन के अंदर आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये हम बहुत बार सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो है मैयासक्त मना, जिसका मन मुझ में ही आसक्त हो गया है, जिसका मन मुझ में आसक्त हो गया है। अब ये जो आसक्त शब्द है, मेरे मन में आ रहा था जिस समय मैं इसको पढ़ रहा था, इस पे चिंतन कर रहा था कि इसको सिंप्लीफाई तरीके से कैसे समझाए, जिसको जो है आम जो एक पाठक है उसको समझ सके। देखिए, मानस में एक दोहा है। वो दोहा क्या है, वो प्रार्थना है, और वो प्रार्थना बड़ी विलक्षण है। देखिए, आसक्त का आपको अर्थ वहां से पकड़ में आ जाएगा। जैसे आप में अगर आसक्ति है, अपने परिवार के प्रति आपकी आसक्ति है, तो आप बिना परिवार के अपने अस्तित्व के बारे में सोच नहीं सकते। बुढ़ापे में हम क्या बोलते हैं, लोग हमको जो उपदेश देते हैं, कहते हैं भाई अनासक्त हो जाओ, बड़ी आसक्ति करके वे एक ली।
इसको अगर थोड़ा सा और हम आम भाषा में प्रयोग करें, बड़ी मोह माया में पढ़ के देख लिया है, अब इसको छोड़ो। ये जो मोह माया है, जिसको हम लोग मोह माया आमतौर पे बोल रहे हैं, यही आसक्ति है। और अगर आपको दृष्टांत याद होगा, तो मैंने आपको एक वो वाला दृष्टांत दिया था जिसमें वो जो राजकुमार है, वो राजकुमार जाता है राजकुमारी को छुड़ाने के लिए। ध्यान है अगर आप लोगों ने कहीं नोट किया होगा। और जब वो छुड़ाने के लिए गया वहां पर, तो जब छुड़ाने वहां पर पहुंचा, तो वो जो राक्षस था जिसने उसको कैद किया हुआ था, उसने उससे लड़ाई की, लेकिन वो परास्त हो गया, हार गया उससे। और जब हार गया, आया वापस, उसने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल है इसको हरा पाना, बहुत सारे लोग गए हैं और सारे परास्त होके आ गए हैं। वो अपने गुरु के पास गया, गुरु ने ध्यान में देखा, उन्होंने कहा अरे ये तो मामला कुछ गड़बड़ है। कहते क्यों? कहते हैं लोग जो है उस राक्षस से लड़ते हैं, और राक्षस बड़ा चालाक है। वो जो राक्षस है वो बहुत चालाक है। उसने क्या किया हुआ है कि वहां पर एक पिंजरे में एक तोता है, उस तोते में उसने अपनी जान डाली, तोते में उसने अपनी जान डाली हुई है। अरे जान जब उसकी वहां तोते में है, तो जब तक आप तोते को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, तब तक आप राक्षस को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसका मतलब क्या हुआ? यह है आसक्ति। आसक्ति का अर्थ क्या है? जहां आप टिके हुए हैं। हम लोगों में बहुत सारे हमारे जो परिवार हैं, उनको इस चीज का अनुभव होगा कि किसी के जब प्राण जा रहे होते हैं, है ना, प्राण जब जा रहे होते हैं तो नहीं निकल रहे हैं प्राण, तो क्या बोला जाता है? कहते इस इनके जो प्राण हैं वो किस में अटके हुए हैं? अमुक व्यक्ति में अटके हुए हैं, अपनी बेटी में अटके हुए हैं, अपने बेटे में अटके हुए हैं, या जिसके जिसके साथ में भी उसकी आसक्ति है उसमें अटके हुए हैं। इसका मतलब क्या है? जब आप कहीं अटक जाते हैं, जब आप कहीं अटक जाते हैं, आपका अस्तित्व जिस समय किसी के साथ में इतना जुड़ जाता है कि वो एक ही हो जाता है, अर्थात उसको जब नुकसान पहुंचता है तब आपको नुकसान पहुंचता है। ये जो स्थिति है, जिसको हमारे यहाँ तादात्म्य कहा गया, ये जो तादात्म्य वाली स्थिति है, ये तादात्म्य वाली स्थिति ही क्या है? वो कहते हैं यही आसक्ति है, यही आसक्ति है। आसक्त मना का क्या हुआ? आप ध्यान करिएगा, जिस चौपाई उसकी मैं दोहे की बात कर रहा था, कामी ही नारी प्यारी जिमी और लोभी प्रिय जिमिदाम। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तिमि रघुनाथ, हे रघुनाथ, उस तरह से आप मुझको प्रिय लगे। इसका मतलब आपके प्रति मेरी आसक्ति किस प्रकार की हो? कहते हैं जैसा उन्होंने दो ऊपर जो एग्जाम्पल्स दिए, जो दो उदाहरण दिए, उसका पूरा अस्तित्व, कामी का अस्तित्व कहाँ पर अटका हुआ है? जो लोभी है उसका अस्तित्व कहाँ पर है? कहते हैं इसी तरह से हे परमात्मा, तुम में मेरा अस्तित्व अटका हुआ हो। और जिस समय उसमें आपका अस्तित्व अटक जाता है, इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? वो बिल्कुल आप समझ लीजिए ऐसे ही हो गया कि जैसे ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन को लेकर हम लोगों ने बिना ऑक्सीजन के जैसे